दोस्तों, आज के इस घोर कलियुग की बदलती नज़ाकत को देखते हुए हर इंसान संसार में दुखी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि वक्त की जो नज़ाकत है, वक्त की जो फितरत है, वक्त की जो परछायाँ है, हर दिन बदलती जा रही है। तो ऐसे हालात में दोस्तों, अच्छा है, बेहतर है कि आप अपने आप को हर दिन अपडेट रखें। अगर अपने आप को आप अपडेट करना सीख जाते हैं तो आप इस घोर कलयुग की बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। वरना आप इस घोर कलयुग की ढेर सारी जो मुश्किलों की चपेट में आने से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों, हम आज इसी वीडियो में इसी घोर कलयुग पे चर्चा करने जा रहे हैं कि इस घोर कलयुग में अपने आप को अपडेट कैसे किया जाए और इस घोर कलयुग की परछायां या फिर इस वक्त की नज़ाकत से बचने के लिए अपने आप को किस तरह सतर्क रखा जाए, संचेत रखा जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम मंजीत कुमार है और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो मेरी बातें आपको कितनी पसंद आती हैं, एक कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाए, अपने आप को अपडेट कैसे किया जाए। ये दोस्तों आप जानते हैं, इसी अपडेट के बारे में आपने केवल केवल अपने मोबाइल पे ज़रूर सुना होगा कि अपने मोबाइल में जैसे अपडेट आते रहते हैं, नए नए वर्जन आते रहते हैं, परंतु अपने आप को अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में कि अपने आप को अपडेट कैसे किया जाए। तो दोस्तों, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अपडेट का मतलब है कि आज के दिन अपनी सोच को, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को यानी अपडेट करके हम ढेर सारी मुश्किलों से भी बच सकते हैं, कुछ दूर तौर चालाक लोगों से भी बच सकते हैं और हम जीवन में आई हर एक समस्या को बेहतर ढंग से भी समझ सकते हैं। तो अपने आप को अपडेट करने के लिए दोस्तों आपको मैं कुछ मुख्य बातें बताऊंगा जिस पे आप ध्यान दें कि अपने आप को अपडेट रखने का मतलब क्या है। मेरा कि सीधा सा है कि अपने आप की बुद्धि को एक समान कभी भी ना रखें। अपने आप एक समान जब भी विचारधारा रखते हैं, एक समान जब आप अपनी सोच रखते हैं, तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति या फिर आप जिससे भी संबंध रखते हैं, आपका कोई निजी है, कोई खास मित्र है, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति है, वो आपको भली भांति और बड़ी आसानी से समझ जाता है जब आप एक समान, एक ही अपनी विचारधारा बना के रखते हैं। तो दोस्तों, अपने हर दिन अपने आप को अपडेट करता रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें और अपनी विचारधारा को बदलते रहें, अपनी सोच को बदलते रहें, ताकि सामने वाला व्यक्ति कोई भी है, जो भी अदर पर्सन है, आपकी विचारधारा को, आपकी सोच को और आपकी मन की भावनाओं को जल्दी से नहीं पकड़ पाए, आपकी मन की भावनाओं तक नहीं पहुंच पाए। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी मन की भावनाओं तक यानी पहुंच जाता है तो वो बड़ी आसानी से आपके हर एक राज को खंगाल लेता है, आपकी हर एक बात को वो समझ जाता है। फिर वही व्यक्ति आपकी जज्बातों के साथ में खिलवाड़ करता है या फिर वहीं आपके लिए एक दिन समस्या का कारण बन जाता है। तो वो दोस्तों कहते हैं ना, यानी मन का भेद किसी को मत दें, क्योंकि मन का जो भेदी होता है वहीं कल को किसी न किसी समस्या या फिर दुख का कारण बनता है। तो दोस्तों, आज के युग में अपने आप की विचारधारा यानी बदलना ही एक सबसे बड़ा माध्यम है, एक बेहतर माध्यम है। क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कि दुनिया में 100 में से 70% लोग दूर तो चालाक हैं, वहीं आज के दिन इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस पे हैं कि वो बड़ी आसानी से किसी भी सर्व व्यक्ति को या फिर किसी भी मंदबुद्धि व्यक्ति को बड़ी आसानी से छल कपट का शिकार बना लेते हैं और धोखा देकर अपनी जो भी गली निकल जाते हैं। तो आपको दोस्तों अच्छा रहेगा कि अपने आप की बुद्धि को यानी हर दिन अपडेट करते रहें। अपनी बुद्धि में ऐसे यानी हालात पैदा ना करें कि जिससे आप एक समान अपनी सोच रखकर कि सामने वाले के किसी छल कपट का शिकार बने। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी बुद्धि को, अपने अगर माइंड को हर दिन अपडेट रखते हैं तो आप अपने ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं को भी अच्छे भली भांति भांप सकते हैं और अपने आप को बहुत ढेर सारी मुश्किलों से भी बचा सकते हैं। अगर आपके जीवन में अचानक, बहुत बार होता है कि जीवन में अचानक, क्योंकि कोई भी मुश्किल आती है पूछ के नहीं आती, बहुत बार हमने देखा है जो भी हमारी लाइफ में अचानक से कोई भयंकर तूफान मुश्किलों का यानी उठ जाता है,
तो हमें अचानक उन मुश्किलों के तूफान को देखकर विचलित हो जाते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि ये समस्या कहाँ से पैदा हुई। तो उस उठते तूफान को सबसे पहले आपको ये खास बात का ध्यान रखना है कि उस तूफान की आपको केवल दिशा भांपनी है, मतलब कि उस तूफान की आपको दिशा देखनी है कि किस तरफ से ये मुश्किलों का तूफान उठा है। अगर आप भली भांति उस तूफान की दिशा को भांप गए, आपने ये देख लिया कि ये जो भी मुश्किलों का तूफान किस तरफ से उठा है, तो वह भली भांति आपको एक उससे जो भी तूफान से, उस मुश्किलों के तूफान से बचने की आपको एक अच्छी दिशा भी मिल जाएगी, उस तूफान से आप बच भी सकते हैं। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में अगर आप गिर जाते हैं या फिर अचानक से कोई भी मुश्किल जब भी आन पड़ती है, अगर तब आप कुछ सोच नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाते, तो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी अवस्था में या तो आप उस समस्या का सामना करने में समर्थ हैं तो सामना कीजिए, वरना आप उन परिस्थितियों को देखते हुए, उस बुरे वक्त को देखते हुए अच्छा है कि आप कुछ समय के लिए सहनशील रहें, सब्र रहें और उस परिस्थिति के गुजर जाने तक यानी केवल शांत रहकर, शांति प्रिय अपने जो भी स्वभाव में आराम से उस परिस्थिति गुजरने का वेट करें। अगर इतना आप अगर कर लेते हैं तो वो परिस्थिति एक ना एक दिन, भली भांति आज नहीं तो कल, कुछ समय पश्चात वो जो भी मुश्किल है बड़ी आसानी से गुजर जाती है। ये तो हम देखते हैं कोई भी परिस्थिति है ज़्यादा वक्त तक, ज़्यादा देर तक कभी नहीं ठहरती, क्योंकि परिस्थितियों का, केवल मुसीबतों का काम है जीवन में आना, वो वक्त के साथ में आती रहती हैं और वक्त के साथ में बड़ी आसानी से चली जाती हैं। तो जब भी आप किसी मुश्किल से अपने आप को घिरा पाते हैं, तब आपको अपनी बुद्धि से विचलित कभी नहीं होना। बड़ी आसानी से आपके पास में बहुत से जो माध्यम हैं, जिनके माध्यम से आप उस मुश्किल को, उन मुसीबतों को भी समझ सकते हैं। ये चीज़ आपने बहुत बार देखी है कि हम जैसा करते हैं कि जो भी हमारे परिवार के बीच या फिर समाज में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ और बहुत सी मुश्किलें यानी ऐसी पैदा हो जाती हैं कि जिन परिस्थितियों से या तो हमें उन परिस्थितियों के कारण ही हम बहुत बार जैसे गुस्से जैसा व्यवहार करते हैं, या फिर उन परिस्थितियों के कारण हम ज़्यादा जो भी मानसिक जो तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। उन परिस्थितियों का अगर आप सामना करने में समर्थ हैं तो भली बातें उनका सामना कीजिए, वरना आप उन परिस्थितियों के जाने तक अपने आप को शांति प्रिय रखिए, ताकि आप उन परिस्थितियों से यानी बच भी सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो दोस्तों मैं आपको एक भली बाती एक बात कहूँगा कि अपने जीवन में आने वाले हर एक मुश्किलों के जो भी यानी तूफान से को आप भांपना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा ही किसी भी परिस्थिति को आप भांप सकते हैं, आपके पास में इतनी आंतरिक जो क्षमता है या फिर आप में इतना यानी अनुभव है, आपके अंदर भी इतना यानी एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी परिस्थिति को, किसी भी यानी व्यक्ति को या फिर जीवन में आई किसी भी कारणवश से किसी भी मुश्किल को बड़ी आसानी से भांप सकते हैं। भाई अगर आप भांपने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी भी परिस्थिति को समझ सकते हैं या फिर मुश्किल को समझ सकते हैं, तो वो मुश्किल आपके लिए बड़ी आसान बन जाती है और उसका आप सामना करने में भी बिल्कुल समर्थ हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि इस दौर में, इस घोर कलयुग में लोगों की विचारधाराएं हैं बहुत प्रोसेस में हैं। लोगों की आज के दिन मन की इच्छाएं हैं ज़्यादा पनपती जा रही हैं। लोगों की जो भी लालच की जो प्रक्रिया है या फिर लालच जैसी हैबिट है, जो भी आदतें हैं वो ज़्यादा पनपती जा रही हैं। क्योंकि लोगों की एक चीज़ का आप यह विशेषकर ध्यान रखिए कि लोगों की जो नीयत है, मन की जो इच्छाएं हैं या फिर लोगों की सोच है, आज के युग में इतनी तेज़ी से बदलती जा रही है कि किसी का भी पल भर का भी जो बिलीव करना या फिर यकीन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि लोग अचानक से अपने जो फितरत है, अपनी नज़ाकत है, बड़ी आसानी से बदल जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ की जो परवाह या फिर किसी चीज़ का उनमें रहम या फिर करुणा
जैसा भाव कुछ नहीं होता। उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि ये मैं यानी क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो ज़माना है किसी परवाह को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं, क्योंकि लोगों की जो भी विचारधारा है, लोगों की सोच है आज के दिन इतनी क्या है गंदगी से ग्रसित है कि लोगों को यहाँ तक सोचने के लिए जो वक्त नहीं है कि वो खुद के बारे में भी कुछ अच्छाइयों के बारे में या फिर बुराइयों के बारे में सोच सकें। तो एक चीज़ का आप है दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी आपके जीवन में मुश्किलों का तूफान आता है या फिर मुश्किलों की जो भी यानी मुश्किलों की घड़ी आती है या फिर जो कठिन आंधी आती है या फिर भयानक रूप में कोई परिस्थिति आती है, तो आपके लिए वो परिस्थिति बहुत फायदेमंद है। आपको वो परिस्थिति बहुत कुछ यानी शिक्षा प्रदान भी करती है और बहुत कुछ दे के जाती है, क्योंकि उस तूफान के गुजर जाने के बाद आपको एक सुकून जैसी राहत मिलती है। क्योंकि उस जो भी मुश्किलों के दौर से ही हमें हर एक रहस्य का, हर एक राज का यानी पता चलता है। उस मुश्किलों के कारण ही हर एक राज का पर्दाफाश होता है। हम तभी भांप पाते हैं कि हमारे लिए कौन सही है और कौन गलत, किसकी जो भी नीयत में क्या है और उसके मन में कैसी जो विचारधारा हैं, उसके सामने वाले व्यक्ति की कैसी भावनाएं हैं। क्योंकि तूफान के गुजर जाने के बाद अच्छा है कि कुछ यानी गंदगियां हैं, जैसे कि कुछ ऐसी जो व्यक्ति या फिर जो रिलेशन हैं उनसे हमें दूर रहने में या फिर समझने में या फिर अनुमान लगाने में एक बेहतर एक विचारधारा मिलती है। हम फिर यानी समझ जाते हैं कि हमारे लिए जो भी सोचने वाला भाई हमारा शुभ चिंतक कौन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा कि अपने आप को अपडेट करना ही आज के युग में एक अच्छा माध्यम है। इसी माध्यम का आप जो भी उपयोग कर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से भी बच सकते हैं और अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आज के युग में अपने आप को आपने जो भी अपडेट करना नहीं सीखा, तो आज के युग के जो भी मुश्किलों के या फिर आप किसी के व्यक्ति के जैसे चतुर या फिर जो भी धूर्त लोगों के यानी कदम कदम पे शिकार बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।